कोचिंग सिटी कोटा एक तरफ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है तो दूसरी तरफ एलन कोचिंग के विद्यार्थियों के बढ़ते सुसाइड मामलों के चलते सुसाइड सिटी बनता जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि सुसाइड करने वाला हर दूसरा बच्चा एलन का ही विद्यार्थी है। पढ़ाई कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले बच्चे आखिर क्यों डिप्रेशन में आकर दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा अब सुसाइड सिटी बनता जा रहा है, जहां विद्यार्थी डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सपना सच करने से पहले ही मौत को गले लगा लेते हैं। विद्यार्थियों के परिजन बड़ी खुशी से लाखों रुपए खर्च कर कोटा में कोचिंग करने के लिए छोड़कर जाते हैं। सोचते हैं बच्चा अच्छी डिग्री लेकर अच्छी नौकरी करेगा, उसका भविष्य संवर जाएगा, लेकिन बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे परिजन बच्चे का शव लेकर जाने को मजबूर हो जाते हैं। कोटा के प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट एलन का एक काला सच है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलन कोचिंग की, जहां सुसाइड करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। एलन से नीट की कोचिंग कर रहे विद्यार्थी आखिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में बड़े अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण होते हैं, आखिर एलन कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान बच्चे इतने निराश क्यों हो जाते हैं? आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले एक बार भी खुद के और परिजनों के बारे में क्यों नहीं सोचते? एलन की डिप्रेशन वाली पढ़ाई क्यों ज्यादातर एलन के ही स्टूडेंट्स उठा रहे सुसाइड जैसा कठोर कदम? रिचा रांची से कोटा डॉक्टरी का ख्वाब लेकर आई थी, लेकिन कोचिंग के 5 महीने में ही 13 सितंबर को रिचा ने मौत को गले लगा लिया। 4 सितंबर को सीकर के एलन से कोचिंग कर रहे छात्र कौशल ने हॉस्टल में सुसाइड किया। 27 अगस्त को एलन के 2 स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड किया। सीकर में एलन के 16 साल के कौशल ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड किया। एलन कोचिंग की 6ठी मंजिल से आविष्कार ने छलांग लगाई थी। एलन कोचिंग में विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ का क्यों नहीं रख रहे ध्यान? आखिर स्कूल में ही बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा पढ़ाई का उपयुक्त वातावरण? क्या सचमुच कोचिंग सिटी के तौर पर उभरी सिटी अब बन गई है सुसाइड सिटी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एलन कोचिंग संस्थान में किस डिप्रेशन में पढ़ाई हो रही है? आखिर क्यों सुसाइड करने वाला हर दूसरा बच्चा एलन का ही निकल रहा है? जो बच्चे बड़े बड़े सपने लेकर ड्रीम सिटी कोटा पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर आखिर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट एलन क्यों नहीं ध्यान दे रहा? बच्चों के बढ़ते सुसाइड मामलों से पूरे शिक्षा जगत में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस गंभीर मुद्दे को लेकर चिंता जता चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैंने कोचिंग संस्थानों से बात कर कमेटी बनवाई है। बच्चों का सुसाइड करना बेहद दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिलकर इस समस्या से निपटना होगा। मैंने इमीडिएटली खुद ने मीटिंग बुलाई, पूरी डिस्कशन बहुत लंबे किए। जो कोचिंग क्लासेज के प्रबंधक है उनको बुलाया गया, सारे विभागों को इन्वॉल्व किया गया, कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि सब मिल कर के, क्योंकि ये एक बच्चे की ज़िंदगी जाती है तो हम सबको दुख होता है, परिवार को होता है। ये स्थिति जो बनी हुई है वो दुखद है। हम सारे वो कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि स्थिति नहीं बने, क्योंकि कोचिंग क्लास के प्रबंधक, उनके परिवार वालों का मामला है। माहौल क्या कॉलेज के अंदर, क्या माहौल हॉस्टल के अंदर, इन सब की स्टडी करवा रहे हैं। हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। एक्सपर्ट जो हैं इस विषय के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हम चाहेंगे हम सब मिलकर के इस समस्या पर चिंता तो व्यक्त करें। क्या हो सकता है, सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग। क्या बच्चों की जिंदगी के लिए एलन बन रहा विलन? बच्चों के बढ़ते सुसाइड मामलों से एलन प्रबंधन पर उठ रही गंभीर सवाल। आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई करवा रहा एलन कोचिंग संस्थान? क्यों अधिकांश एलन के ही स्टूडेंट उठा रहे सुसाइड जैसा कठोर कदम? आखिर एलन कोचिंग संस्थान में किस डिप्रेशन में हो रही पढ़ाई? क्यों सुसाइड करने वाला हर दूसरा बच्चा निकल रहा एलन का ही? अगर इन कोचिंग संस्थानों के है यही हालात, तो क्यों बच्चों को भेजा जा रहा यहाँ पढ़ाई के लिए? आखिर कोचिंग में ही बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा पढ़ाई का उपयुक्त वातावरण? क्या सचमुच कोचिंग सिटी के तौर पर उभरता कोटा बन रहा सुसाइड सिटी? इधर अपने बच्चों को खो चुके माता पिता ने फर्स्ट इंडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी। पेरेंट्स ने कहा कि लाखों खर्च करने के बाद भी हमें हमारे बच्चों की जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। एलन जैसे संस्थानों ने एजुकेशन को पूरी तरह से बिजनेस बना दिया। बहरहाल बच्चों के बढ़ते सुसाइड फैसलों से शिक्षा जगत में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
ऐसे लोभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि एलन संस्थान आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए अच्छे कदम उठाए, उन्हें पारिवारिक माहौल देने की कोशिश करे, समय समय पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो, जिससे विद्यार्थियों के मन में चल रही दुविधा का हल हो। बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठाने के बारे में सोचे तक नहीं। शिक्षा नगरी की लाइफलाइन कही जाने वाली कोचिंग इंडस्ट्री पर इन दिनों बदनुमा दाग लग रहा है। कोटा में लगातार सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं और किसी का कोई गंभीर चिंतन नजर नहीं आ रहा है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर हर सुसाइड के बाद कवायद करता है, लेकिन सुसाइड जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी कोटा में रांची की रहने वाली रिचा ने सुसाइड कर लिया। रोजाना जो है इस तरह के मामले सामने अब आने लगे हैं, लेकिन ज़रूरत है इन स्टूडेंट्स के जो दम तोड़ रही ज़िंदगियों को बचाने की। ये कोटा का कोचिंग इलाका है, जहां पर कह सकते हैं कि एलन कोचिंग संस्थान के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त कोटा में हैं और 80% स्टूडेंट्स कोटा में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के होने के बाद लगातार जो है कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। कोचिंग संस्थान जो है जब कोई रिजल्ट घोषित होता है तो उस वक्त अपनी पीठ थपथपा लेता है, स्टूडेंट की पीठ थपथपा लेता है, लेकिन जब अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो अपनी तरफ से मौन साध लेता है। गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।